जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर शरण के लिए, हर कण के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पैसों से जुड़ी जो भी तेरी समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो तुझे पीछे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे साथ तेरा गुरु खड़ा है, तेरे पिता तेरे साथ खड़े हैं, तो तुझे कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। जो भी तेरे लिए बुरा सोच रहा है उन सबको मैं देख लूंगा, तो अपना काम करे जा। तो गुरुपा आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा, आप जो भी करोगे हमारे अच्छे के लिए कर रहे हो, और आप जो भी होगा आगे वो भी आपकी मर्जी से ही होगा और हमारे अच्छे के लिए होगा। शुक्राना गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमें मुश्किलों से, मुसीबतों से बचाने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चे को, हम सबको आपने बहुत 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 सारी मुसीबतों से हमेशा बचाया है। मुसीबत आने से पहले ही आपने कितनी बार तो हमें बता दिया है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आप जैसे गुरुपा मिले हैं। आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है गुरुपा। जैसे कि आपने कहा था कि तेरे बच्चे की किस्मत मैंने बदल दी है, तो ये गुरुपा की जो काफी टाइम से उसके क्लास के लिए देख रही थी और नहीं हो रहा था, तो भी अचानक से उसके क्लास के लिए भी हो गया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ठीक है, थोड़ी देर से हुआ लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा हुआ गुरुजी। जैसे आप कहते हो कि मैं वो देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है, तो जो भी आपने दिया है वो सही होगा गुरुजी, और वो भी मैंने तो उसको आपके चरणों में दे दिया है गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर कण के लिए, हर क्षण के लिए धन्यवाद गुरुजी। और आपने कहा भी था कि तेरे हस्बैंड अंकल का भी ऊपर जो भी मुसीबत है वो भी मैं टाल रहा हूँ, तो उनके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनकी तरफ से ये शुक्राना गुरुजी कि उनको भी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, लेकिन आपने बहुत प्यार से, बहुत ही छोटे छोटे कष्टों में वो सारी परेशानियां कटवा दी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, आपके हर पल, हर कल के लिए, हर कण के लिए, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी गुरुपा से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपने से कभी दूर मत करना। गुरुपा मैं नहीं जानती कि मुझे कौन सी नेगेटिविटी आपकी पूजा करने से रोक रही है गुरुपा, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ तब जाके करती हूँ। और गुरुपा जितनी देर में पूजा करती हूँ मेरे सर में दर्द बना रहता है गुरुपा, और मैं पूजा पूरी श्रद्धा के साथ नहीं कर पा रही गुरुपा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे जो भी किया कराया है या जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करो गुरुपा और अपने चरणों में लगाओ गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मैंने अपने बुरा समय में आपके चरणों से लगकर ही अपना वक्त गुजारा है गुरुपा, और आपने मुझे उस वक्त में परेशानी नहीं होने दी बाबा।
तो अब भी मुझे परेशानी मत होने दो बाबा। अपने चरणों में लगाए रहो और अपनी पूजा हमेशा मैं आपकी पूजा करती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। दया करो गुरुपा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा कि मेरी पूजा में कोई विघ्न ना आए। आप माता रानी और आपके चरणों में से हमेशा लगी रहूं और अपनी श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा करती रहूं गुरुपा। गुरुपा दया करो, दया करो, दया करो, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करो गुरुपा। मेरी कमर में बहुत दर्द है गुरुपा, इसे भी दूर करो मेरे गुरुपा। मुझे किसी डॉक्टर डॉक्टर के पास नहीं जाना गुरुपा। मेरे तो गुरुपा भी आप ही हो, मेरे डॉक्टर भी आप ही हो। सब कुछ आपको ही ठीक करना है गुरुपा। आप पर ही विश्वास है मुझे, अनंत अनंत विश्वास है मेरे गुरुपा। गुरुपा अब मेरे सभी संकटों को दूर करो गुरुपा। अब मेरा इम्तिहान गुरुपा और मत लो गुरुपा। आपकी बेटी अब थकती जा रही है गुरुपा, दया करो, कृपा करो गुरुपा। ये तो मुझे विश्वास है गुरुपा कि जब करोगे जो करोगे सब सही करोगे गुरुपा। मेरे ही कोई माड़े कर्म है जो भी रह गए और जो मैं भुगत रही हूँ गुरुपा। जिस दिन ये मेरे माड़े कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन आप मुझे ब्लेस कर दोगे गुरुपा। बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। दया करो, कृपा करो और वो दिन जल्दी आएगा गुरुपा, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है गुरुपा। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग आप तक पहुंचाते हैं, इनकी सभी मुरादें पूरी करना गुरुपा। इनको सभी संकटों से बचाना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगी गुरुपा। मेरे पति को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। मैं अपने पति की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने पापा की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपनी मम्मी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने भाइयों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, भतीजों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। सभी को ब्लेस करना गुरुपा और आपने कर रखा है गुरुपा। मेरे पापा मम्मी, मेरे भाइयों को, सबको ब्लेस करा है और ऐसे ही करते रहना। अपना ममता भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। अपने संगत जी मेरा सत्संग बड़ा होता जा रहा है, क्षमा कीजिए। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत और अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अमृत बेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:24 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तू चिंता ना कर, जो तेरा है जो दूर चला गया वो लौट कर आएगा, जो तेरा है तुझे मिलेगा तो लौट कर आएगा पुत्र, वो तुझसे दूर नहीं जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जो तेरा है तुझे मिल के रहेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बाबा जी पे विश्वास रख। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। तेरे द्वार पर खुशियां आके खड़ी रही है, स्वागत कर। तेरे पास बहुत जल्दी खुशियों का काल आने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु। आपका टेलीपैथी द्वारा इतना मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है, तेरे घर में खुशियों की सहनाई बजने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गौर, शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत जल्दी तेरे घर में सहनाई बजेंगी, शादी होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, 1 सप्ताह के अंदर ढेर सारी खुशियां आएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बस गुरुपा उस खुशियां का इंतजार है गुरुपा। शुक्राना आपने जब कहा है तो चलो खुशियां आएंगी गुरुपा। आप हर पल मेरे साथ हैं गुरुपा, आप अपने होने का एहसास दिलाते हो गुरुपा। ज्योत में गुरुपा दर्शन देते हैं गुरुपा, आप किसी न किसी रूप में गुरुपा, फिर बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा, कभी दिल के रूप में गुरुपा, हर प्रकार की इसमें ज्योत में बनता है गुरुपा आकृति। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुपा हमेशा गुरुपा मेरे आसपास रहते हैं गुरुपा, एक छोटे से बटरफ्लाई के रूप में। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का लड़ाई झगड़ा करके गुरुपा
अपने पापा को गाली गलौज करके सुबह से वो निकल गया है गुरुपा उनका बेटा। रक्षा करना गुरुपा, ओ बुद्धि दीजिए गुरुपा, बुद्धि दीजिए गुरुपा। वो कैसे सुधरे गुरुपा, आप ही संभालो गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ दी हूँ गुरुपा। आप ही उसे ठीक करेंगे, आप ही संभाल के लेकर आएंगे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, विश्वास हमारा गुरुपा। भाई का विश्वास मत टूटने देना गुरुपा, बहुत विश्वास करता है गुरुपा वो भी आप पर गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के लिए कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बहुत सारे मैसेज आते हैं गुरुपा, सारे ब्लेसिंग मैसेज गुरुपा। इस पर आप सारे ब्लेसिंग मैसेज दे रहे हैं संगत जी। बाबा जी हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं कि पुत्र तो बिल्कुल चिंता ना कर, तेरा अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, तू शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग कराने की तैयारी कर ले, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बड़े मंदिर नहीं आ पा रही तो हाथ में 5 जल लेकर चौखट में डाल दे, तेरी प्रार्थना पहुंच जाएगी, विश मांग कर तेरी प्रार्थना पहुंच जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमारे बारे में इतना सोचते हो भोलेनाथ, इतना सोचते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर सांस को शुक्राना संगत जी। शुक्राना कोटि, हर कोटि शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार सब पर मेहर बरसा रहे हैं गुरुपा, मुझ पर भी मेहर बरसाए गुरुपा। और फिर बहुत ऐसे ऐसे मैसेज दिए हैं गुरुपा, जब भी गुरुपा सब चीज पूरी हो जाएंगी गुरुपा, पूरा करेंगे गुरुपा। गुरुपा मैं अपना शुक्राना से सब शेयर करूंगी गुरुपा। रक्षा करो गुरुपा, कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। आप बना रहे हो गुरुपा अपनी बेटी पर, आपका आशीर्वाद बात पर हाथ हमेशा है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय गुरु सहसा, ओम नमः शिवाय शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सहसा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, अनंत मन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा सत्संग संगत जी। मेरी मम्मी ने अरदास की थी, मेरी रिश्ते की बात हो रही थी और कहीं मेरा रिश्ता फिक्स किया गया था, कंफर्म हो चुका था सब कुछ, सगाई की बात चल रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब हम रिश्ते के लिए गए, लड़की को देखने मंदिर में देखा, सब सही था, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने हाँ कर दी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक हलचल सी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। लेकिन मेरा मन बड़े थे, मैं कुछ कह नहीं पाई किसी को और बस मेरे मन में बहुत घबराहट थी। मैंने मम्मी को बताया, बहुत घर में बात की लेकिन कोई बात नहीं मान रहा था। मैंने गुरुजी से भी अरदास की थी, मेरी मम्मी ने भी अरदास की थी कि आप इस रिश्ते में अगर ये सही हो तो आप देखना गुरुजी, और अगर सही ना हो तो आप ही टाल देना। मेरे जीजा जी की तरफ से मतलब उन्हें पसंद था और मौसी जी के थ्रू ये रिश्ता देखा गया था, बट मुझे पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा था। अंदर ही मन में बार-बार यही चीज़ आ रही थी कि कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं था। ये जो 2 महीने मेरे गए, बहुत इस यहाँ पे मैंने ये देखा कि बहुत लोगों के चेहरे मेरे सामने आए कि कौन सही है, कौन गलत। बहुत बीता, लेकिन गुरुजी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। बस भगवान हमेशा यही कहते हैं कि कोई हो ना हो लेकिन हम हैं, हमें मत भूलना और ये निराश मत होना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, हम हैं। बस यही बात थी। मैं बहुत रोई, बहुत परेशान रही इस बीच, बहुत निराश रही। हमेशा गुरुजी से ही बोल रही थी भोले बाबा की मैं छोटी सी भक्त हूँ और उन्हीं के थ्रू फिर मैं गुरुजी, सब यही कहते हैं गुरुजी की भोले बाबा के रूप हैं और मैं बहुत मानती हूँ गुरुजी को और हमेशा देखा है
मतलब छोटी-सी बात होती है और वो मेरी सुनते हैं और समझते हैं। कहते हैं थोड़ा सब्र रख, आज ना कल होना है, अगर वो सही होगा तेरे लिए तो। और यही हुआ, बार-बार यही मैसेज आ रहे थे कि बेटा थोड़ा-सा वक़्त और थोड़ा सब्र कर ले, सही होगा। काफ़ी बार मैसेज आए कि सितंबर का महीना गुज़ार ले बेटी, पुत्र सिर्फ़ सितंबर का महीना देख ले और बाकी सब सही होगा। तू घबरा मत, तू रो मत। और उसके बाद एक मैसेज ये भी देखा था मैंने कि तेरी वज़ह से कई लोगों की तेरी वज़ह से कितने काम को मुझे बदलने पड़ते हैं और कई लोगों की बुद्धि मुझे चेंज करनी पड़ती है। ये ये जब मैंने मैसेज देखा तो मुझे आँसू आ गए कि गुरुजी आप इतना सुन रहे हो उसके लिए शुक्रिया। मैं अकेली थी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। सबकी मतलब एक वो रखा था कि नहीं ये रिश्ता सही है और कोई बात सुन नहीं रहा था। हाँ, बड़े हैं और मेरे लिए गलत नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूँ। लेकिन होता है ना कभी-कभी, तो कोई बात नहीं मान रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत रोई। लेकिन गुरुजी की जैसे मैं सत्संग और मैसेज देख रही थी, मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि हाँ, थोड़े सब्र की बात है गुरुजी, आपने कहा है, सब्र रख, तो मैं सब्र रखूँगी। और यही हुआ कि वो रिश्ता जो है अब कैंसल हो गया। कहीं थोड़ा मन में वो भी है, लेकिन गुरुजी थैंक यू। आपने बात सुनी, आपने मेरी अरदास सुन ली। हमेशा आप मेरी अरदास सुनते हो। मेरी एक जॉब की भी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन ऐसा आ रखा था कि मुझे जॉब चेंज करनी पड़ेगी। अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से मेरी उस टाइम हालत थी कि वहाँ पे मेरी इंसल्ट हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी। आपसे मैंने अरदास की थी कि अब आप देख लेना, और उसी दिन अगले दिन ही मेरा जो भी काम थोड़ा रुका हुआ था, वो सही हो गया। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। अब आप हो, मैं हमेशा आपको जानती हूँ। गुरुजी यही बोलते हैं कि विश्वास रख, विश्वास रखना ही होता है, थोड़ा सब्र, लेकिन सब सही हो जाता है। बस। ये बात मैं मानती हूँ। पहले बस मैं यही कहती थी कि सब्र कितना और कितना सब्र करूँ? अब आप मुझे कितना और सब्र करवाओगे? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वो भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा ही सब्र या थोड़ी कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर हमारे लिए अच्छा होता है तो आप करते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए, हर साँस के लिए, हमें ऐसे ही रास्ते पे चलाने के लिए, हमें ऐसे ही कर्म बताने के लिए, हमें किसी का बुरा ना सोचने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सत्संग करने तो पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम 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 शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, है ना, मैं आपकी बेटी, फगलीची बेटी है आपकी, बोलदी हाँ गुरु जी। मेरा शुकराना सत्संग है तो जदों भी मैनू दुख पीड़ा दर्दा बहुत है, गुरु जी ने मैनू हेल्थ ब्लेस की। हजे भी गुरु जी पैरों च बहुत दर्द है, शुगर दी पेशेंट है, हड्डियां पूर पूर होइयां पईयां गुरु जी। फिर भी तुहाडी शक्ति दे नाल गुरु जी सारा घर दा काम करदे। शुकराना है तुहाडा, शुकराना है, शुकराना गुरु पाक। जय गुरु जी। है गुरु जी, मेरी शुकराना सत्संग है कि मैनू गुरु जी ड्रीम च दर्शन भी दिते, सुपने दे विच मेरे बहुत कष्ट भी कटे। और एक दिन मैं नवरात्रियां दे विच मैं अपने मंदिर जानी हाँ, शाम नू चौंकी हुंदी माता जी दी, ते मैं की जानी हाँ। जदों सत्संग खत्म हो जाता है तो मैं
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਨੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਢੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ ਹੀ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਤਿਤਲੀ, ਜੈਲੋ ਤਿਤਲੀ, ਲੈਮਨ ਤਿਤਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ, ਸਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਢੀਠ ਪਗਲੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਆ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਤਰਪੁਰ ਮੰਦਿਰ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਜਾਨੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾਓਗੇ।
ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਧਣ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਧੰਨ 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 गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी सुनवाएंगे वही सुनेंगे। गुरु जी कल मुझे बता रहे थे कि तेरे बेटे के बहुत बड़ा कष्ट है, मैं वो कष्ट काट रहा हूँ और भी उससे कष्ट है वो कष्ट मैं कटवा रहा हूँ। तो जल्दी से सत्संग कर और तेरे बेटे को बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से मैं बचा रहा हूँ। तो ये तो गुरुपा, आप तो मेरे महाशिव, मेरे सदगुरु हो, मेरे सब कुछ हो आप। तो आपने ही हमारे कष्ट काटने हैं, आपने ही मेरे परिवार को संभाल के रखना है और आप ही संभाल रहे हो कि हमें तो ना कुछ दिखता है, ना कुछ विपदा दिखती है, ना कुछ दिखता है, क्योंकि हमें वो दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है, वो आप ही के पास है। आप ही सब ठीक करते हो। आप डेली हमें नया लाइफ टेस्ट करो, मुझे इतना पता चलता है। आप बता रहे थे कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो उनका सब ब्लैक मैजिक आप फील कर रहे हो, आप वो पलटवार कर रहे हो, तो वो बहुत तिलमिला गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सब मिलके ग्रुप में कर रहे हैं, हेवी ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं। लेकिन आप बता रहे थे कि आप उनको पूरा आप ही कर देंगे, आप उनका सब ब्लैक मैजिक उन्हीं के वापस भेज के उनको आप गुस्से में मतलब वो उनको आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हो उसको, उनको आप दंडित कर रहे हो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी कि आज तक इतने 25 साल से वो लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमें शोषित बना के रख दिया है हमें, तो भगवान लोग सो गए होंगे, लेकिन गुरु पर अपने हाथ पकड़, तब से मेरे और मेरे परिवार की अच्छे दिन आ गए हैं। हम आपकी गोदी में बिठा रही है आपने, और हर चीज का उत्तर आप देते हो उनको। और उसके अलावा मेरे और परिवार ने जो अच्छे दिन नहीं दिखे थे, अभी धीरे धीरे सब ठीक करके आप सब अच्छा दे रहे हो। ये बहुत बहुत शुक्राना गुरु पास। आपने मेरी बेटी की भी बीमारियां दिख रही थी, आपने बताया वो ब्लैक मैजिक की वजह से है, तो उसके भी कष्ट काटे आप, तो उसके लिए भी मेरी बेटी के ऊपर बेटी के लिए शुक्राना है गुरु पास से। आपने मुझे ये मेरा कल कष्ट कटवा के कल आप मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे ऊपर आपने मुझे बताया था कि हमारे ऊपर ये जो शनिवार है वो बहुत हैवी जाने वाला है। तो सत्संग 8 तारीख का दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत हैवी जाने वाला है, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो आपने 7 तारीख पे मुझसे 2-3 सत्संग सुनने वाले कष्ट काट दिए थे। आपने कहा था कि 3 दिन बहुत भारी है, तो संभलते रहना। गुरुपा, हमें क्या मालूम है कि हमें कहाँ संभालना, आप ही संभाल रहे हो, आप ही सब देन है गुरुपा, आप ही सब हमारे कष्ट निवारण करते हो। और बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़े बड़े ब्लैक मैजिक के जो ये रहते हैं वाद रहते हैं, वो आप ही खाली करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने बताया था कि शायद शनिवार के दिन तुम्हारे घर के लोग शायद तुम्हारे घर आ सकते हैं कोई बड़ा वाला गिफ्ट लेके, तो उनके हाथ का कुछ भी दिया हुआ लेना मत, तो खाना भी मत, और घर में रखना भी मत करो जो। तो गुरुपा, आपने बिल्कुल सही कहा। वो लोग मेरा देवर, छोटा देवर और छोटी देवरानी आए थे, उनके बेटे की शादी का कार्ड देने आए थे और साथ में एक साड़ी लेके आए थे। तो रात को शनिवार को तो वो लोग बैठे थे मेरे हस्बैंड के साथ में, मैं थोड़ा अंदर थी, मोबाइल देख रही थी। फिर मैं बाहर निकली और मैंने उनको दोनों को बोला कि आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, अपने आपको रिलेशन रहेगा।
तो उन्होंने बोला हम तो आपके हम हमारे भाई के लिए आते हैं। मैंने कहा भाई तक ही रखो, मैंने कहा रिश्ता हमारे तक मत बढ़ाना। मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत कुछ बकवास कर रहे थे वो लोग जाने के बाद भी। तो वो साड़ी फिर चली गई। फिर मैंने क्या किया, वो लोग चले जाने के बाद वो कार के ऊपर और साड़ी के ऊपर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद छिड़का, गुरुपा के सामने रख दिया। गुरुपा आप देखो क्या करना क्या नहीं करना। घर के अंदर आप आए, घर के अंदर आप तो आपका आपका तो वैसे ही पैरा रहता है गुरुपा। आप ये को देखना है और क्या नहीं है। भी साड़ी का क्या करने का वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं गुरुपा का जल छिड़क दिया साड़ी के ऊपर भी और गाड़ी के ऊपर भी। अ, और गुरुपा को बोला कि अभी आप ही थॉट देना क्या करना है क्या नहीं करना है गुरुपा। और उसके बाद जो मेरा हस्बैंड बहुत चिढ़ गया था, मैंने उससे बहुत कुछ कुछ बकवास किया था, उससे हाथ भी उठा लिया था, लेकिन बाद में मुझे लगाया नहीं, उसने तमाचा लगाने वाला था वो। लेकिन सब शॉर्ट में गुरुपा ने सब ठीक कर दिया था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल हर क्षण गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं और हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैंने जितनी गलतियां मैंने अपने परिवार ने की है जाने अनजाने में, जैसे कि अबॉर्शंस वगैरह, तो ये सब के लिए माफी मांगती हूँ। मैं मेरे देवी को भी माफी मांगती हूँ उनके हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, वो माफ कर दीजिए गुरुपा। और आपके शरण शरण में हमेशा रखिए हमें, और सद्बुद्धि दीजिए मेरे परिवार को, ताकि किसी कोई भी गलत काम ना करे। और गुरुपा ये जो नेगेटिव लोग है मेरे फैमिली के ही लोग हैं, तो उन्हें आप हमेशा आप मेरे फैमिली से बहुत 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 दूर कर दीजिए गुरुपा, ताकि बार बार हमारा उनसे सामना ना हो। आपने मुझे एक सत्संग में बताया है कि मैं तेरे हस्बैंड का उन्होंने उन्होंने बुद्धि बांध के रखी, तो मैं अभी सब ठीक कर रहा हूँ, बेटे का भी और भी तुम्हारे हस्बैंड का भी। तो शुक्राना सुन, शुक्राना सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो हाँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी इतनी मेहर है कि आप हर चीज छोटी छोटी चीजें भी आपको मालूम पड़ता है, वो आप सब ठीक कर देते हो। आप जल्दी से ठीक कर दीजिए मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बेटे उनकी बुद्धियां बांध रखी, मेरी बेटी को भी ठीक कर दीजिए। और शादियां वगैरह जो है उसमें क्या करना है, किसको किस तरह हद तक जाना है क्या नहीं, वो आप ही करवाएंगे। आप हाथ पकड़ के करवाना मेरे हस्बैंड का भी हम लोगों का भी। और आपने मुझे एक से वो कल बताया था कि तुम तो बहुत चुगलियाँ करती है और तुम चीनी भी खाते हो चावल भी, तुम कुछ भी फॉलो नहीं करती, तुम जब तक चुगलियाँ करती रहोगी तब तक तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आते रहेंगे और तुम्हें बहुत सारी चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बोलो मैं नहीं जानती, मैं क्या कर, मेरे में बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं गुरु, बहुत सारे मेरे में ये है ऐप है गुरु पास, मेरी ऐप देख के बोलते हो उसको। मेरे में बहुत सारी आदतें हैं, बुरी आदतें, तो गुरु पास उसमें से एक आदत है गुरु पास, आप मेरे आप मेरे हाथ पकड़ के वो ठीक करवाइए। मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं छूट रहा है गुरु पास, मुझे आप मेरे पिताजी हो, मेरे डॉक्टर महादेव हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे पास उतना प्लीज इस तरह से करवाइए भगवान। और दूसरा चीनी और चावल छोड़ने को बोला था, लेकिन वो चीनी चावल मैं नहीं छोड़ सकती गुरु पास, आप ही कुछ ठीक कर दे। आप तो महादेव देवों के देव हो, तो इतनी पावरफुल एनर्जी है आपके ऊपर, कोई नहीं है गुरुपा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर गुरुपा आप ही ठीक कर दो, सत्संग सुनवा के ठीक कर दो, और मेरे में जो भी नेगेटिव एनर्जी जो भी बीमारियां हैं वो सब ठीक कर दो, और पूरा बैलेंस कर दो शरीर मेरा ही नहीं, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को आप संभाल लो, पूरे से पूरे परिवार को ब्लेस कर दो गुरुपा। जिसके साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से 2023 करवा चौथ के आसपास जुड़ी हूँ, और मेरा एक शुक्राना जो बहुत समय से ऐसा मेरे मन में अक्सर आता है कि ये वाला शुक्राना काश मैं कर देती, कभी किया नहीं, आज मैं वही शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, जब शुरू में हम लोग गुरुपा से जुड़ते हैं तो हम कितनी बातें सोचते हैं कि हम तो कान्हा जी को मानते हैं, अब हम कैसे गुरुपा को इतनी देर कैसे माने और कहीं कान्हा जी नाराज ना हो जाएं। ऐसे बहुत सारे विचार मेरी और बहुत सारी संगत के मन में चलते रहते हैं। तो उस समय मेरा भी कुछ वैसा ही दौर था, गुरुपा के मैसेज आते थे, और मतलब ना एक मैंने ये सत्संग शेयर किए हैं, पर आज पता नहीं क्यों मन में ऐसे थॉट आ रहा है कि मुझे शेयर करना है।
तो संगत जी मेरी गुड़िया के ना स्कूल में एनुअल फंक्शन था और मैं शायद कुछ मंत्र जाप वगैरह कुछ कर रही थी, मेरे कुछ काम बन रहे थे, मुझे पॉजिटिविटी मिल रही थी। हाँ संगत जी, बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन पीरियड में थी और मैं ना जैसे कान्हा जी से प्रे कर रही थी कि कान्हा जी प्लीज़ आप कुछ करो, मुझे इस स्थिति से निकाल दो। तब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था। मुझे बहुत 2-3 साल पहले से बटरफ्लाइज़ दिखना स्टार्ट हो गए थे और मैं बस इतना समझती थी, जितना सर्च करती थी कि बटरफ्लाइज़ का दिखना बहुत अच्छा होता है, लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। अब इसके बाद इससे ज़्यादा अबंडेंस और पॉजिटिविटी के अलावा पता नहीं था, पर वो बाद में समझ में आया कि गुरुपा मुझे जोड़ने वाले हैं, इसलिए मुझे इतने अच्छे सिम्पटम्स मिल रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ दिख रही थी उसके बाद मुझे। और फाइनली जब गुरुपा से जुड़ी तो चीज़ें इतनी मतलब जो चीज़ें जो इतनी मतलब मैं अपने आप के लिए कहूँगी संगत जी, मैं अपनी लाइफ का एक डिसीजन खुद से नहीं लेती थी। मैं हर चीज़ के लिए अपनी मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती थी कि वो जैसा बोलेंगी, जो बोलेंगे वही करना है ना? मान लो मैंने कुछ कर दिया, फिर बाद में मुझे ब्लेम किया। कितने साल मैंने उन लोगों के अकॉर्डिंग काम किया। और संगत जी जैसा उन्होंने बोला उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जबकि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, एमएससी, बीएड हूँ मैं। बीएड भी मैंने शादी के बाद बहुत हिम्मत करके किया, फिर भी मैंने अपनी खुशियों के आगे उनकी खुशियाँ रखी, उनको जो चाहिए मैंने सबसे पहले वो किया संगत जी। फिर गुरुपा से जुड़ी, गुरुपा से जुड़ने के बाद मैं जो किस्सा अपनी गुड़िया के एनुअल फंक्शन का बता रही हूँ, जब शुरू-शुरू में था तो हमको इतना ट्रस्ट नहीं होता और मेरे मन में सिर्फ इतना सा थॉट था कि क्या पता होता भी है कुछ कि नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो काम ऐसे ही एवें भी बन जाते हैं। और ना संगत जी, मेरी गुड़िया के स्कूल के लिए ना हम स्कूल के पास ही पहुँच गए थे। मतलब एक बड़ा-सा लंबा-सा रास्ता था और स्कूल आ जाता। तो उसी रास्ते को क्रॉस करके 2 साइड से वो रास्ता निकलता है और मैं जिस साइड पे एंटर हो गई, थोड़ी-सी रश आगे दिख रही थी, मैंने बोला क्लियर हो जाएगा रोड और वो ट्रैफ़िक, ऐसा ट्रैफ़िक जाम कि मैं 40-45 मिनट्स वहीं चले गए। ऑलरेडी हम मतलब जो जब गुड़िया को फंक्शन में पहुँचाना था उसने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं लेटी थी, उसके बाद में मुझे ना स्कूल जाके उसके टीचर ने डाँटा भी कि क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल है तो वो रूल्स और रेगुलेशन के बहुत पक्के होते हैं। तो मुझे डाँट भी पड़ी और फिर मुझे समझ में आया मेरी गलती कि मेरे मन में ये थॉट आना कि ऐसा नहीं होता है, ये गलत था, बिल्कुल गलत था संगत जी। और अगर यही आज और कल की स्थिति कि मैं फँसती-फँसती कंडीशन से बाहर निकल आती हूँ। जो काम लगता है ना कि 10% चांसेस है कि ये होगा, वो 99% हो जाता है, गुरुपा की कृपा है। वो हो ही जाता है काम। संगत जी मैंने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं कि बस गुरुजी देख लेंगे। गुरुजी को सरेंडर कर दिया, गुरुजी ने वो काम कर दिया, जो सोचा भी नहीं होता है। तो संगत जी ये वाला सत्संग था कि मेरे मन में ऐसा थॉट आया और फिर मुझे बाद में गुरुपा की शक्ति का एहसास हो ही गया, गुरुपा ने करा दिया था। और इन 2 सालों में ने गुरुपा ने मुझे बहुत मजबूत बनाया, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अभी मार्च के आसपास तबीयत इतनी खराब थी, ऐसा लगा जैसे मैं मौत को छू के आई हूँ। संगत जी बहुत बिल्कुल लगा लाइफ, खाना-पीना सब बंद हो गया था। इतनी वोमिटिंग कि बस ऐसा लग रहा था कि अब गई कि कब गई, कब जीवन लीला खत्म होने वाली है। हॉस्पिटलाइज़ हुई, सब कुछ हुआ संगत जी। और गुरुपा मुझे वहाँ से निकाल लाया और मेरे पास मैसेज भी आता है पिछले कुछ दिनों में, गुरुपा ने आपके ऊपर आने वाले बहुत बड़े कष्ट को मतलब कुछ तकलीफ़ें ऐसे होती रहती हैं संगत जी की, जैसे थोड़ी चलते-चलते पैर में चोट लग जाती है, छुट-पुट, तो बहुत छोटे में काटा है। संगत जी मतलब कितना शुक्राना किया जाए गुरुपा का, हम तो कर भी नहीं सकते। ऐसे पता नहीं अनंत कितने किस्से होते हैं, इतने किस्से होते हैं कि
कि बस दिल से यही निकलता रहता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और इसके अलावा ये एक सत्संग ये भी है कि संगत जी ना पहले पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था, मेरा काम रुक रहा था, मुझे अर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत मेहनत करती हूँ ना संगत जी, मैं एक्चुअली ऑनलाइन टीचर हूँ और मैं बहुत दिल से मैथ्स पढ़ाती हूँ, बहुत दिल से। और मतलब मैं मतलब ये काम ऐसे भी करती हूँ कि जैसे कि लोग पता नहीं क्यों बच्चे मैथ्स से इतना डरते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो मैं उस चीज़ के लिए मुझे जब मैं कोई सुनती हूँ ना कि कोई बच्चा मैथ्स की वजह से मतलब अपने जीवन को समाप्त कर देता है और मुझे बहुत दुःख होता है। संगत जी मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं किसी तरीके से मतलब मैं कहीं ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ऐसा मतलब गॉड गिफ्टेड भगवान ने टैलेंट दिया है, तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ, मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, मैं अर्निंग करती हूँ उससे, पर मैं फिर भी कुछ समय अपनी लाइफ़ का ऐसा निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ, इतना निकाल नहीं पा रही हूँ। आप लोग प्रे करना कि मैं ऐसे बच्चों के लिए सेवा काम कर पाऊँ यूट्यूब पर, कि उनको वो हेल्प मिले या मैं किसी भी तरीके से लोगों का भला कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के लिए अच्छा करना। और इसके अलावा संगत जी, बस यही थॉट्स थे आज के मेरे। और गुरुपा का एक मैसेज भी था, पुत्र शुक्राना कर, कुछ दुर्घटना के योग दिख रहे हैं, तो मैं चाहती थी गुरुपा आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी पूरी फैमिलीज़ का ध्यान रखना, इधर भी, मम्मा के यहाँ भी। आपको ही दिखना है, आपके अलावा कौन दिखेगा? कौन है आपके बच्चों का? तो प्लीज़ गुरुपा आप ही को देखना है और आप रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। अपनी पूरी संगत की रक्षा करिए गुरुपा, सबके ऊपर मेहर बरसाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के इतने अपने ऊपर हमारा जो भला करते हैं गुरु महाराज। आज ही की बात है संगत जी के, आज ही सुबह मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु जी प्लीज अपने देवते को सही बुद्धि दीजिए, गुरु जी महाराज सही बुद्धि दीजिए, गुरु जी उसका भला करिए गुरु जी महाराज। गुरु जी ने आज आप मानेंगे संगत जी कि उन्होंने मुझे करीबन दोपहर में अपने दर्शन दिए और कैसे कि एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा सांप, वो मैं कुछ काम करने के लिए जा रही थी तो दरवाजे पर ही था। और संगत जी मैंने तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करी थी और वो वहां पे पहली बार दिखा मुझे। और संगत जी फिर हमने देखा तो फिर वो अपने वहीं से साइड से, दरवाजे के साइड से बाहर चला गया। संगत जी उस समय तो मैं बहुत घबरा गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आया, कहाँ क्या हुआ। लेकिन संगत जी बाद में याद आया कि अरे मैंने तो गुरुजी को बोला था आज कि गुरुजी प्लीज प्लीज, बहुत परेशान थी तो मैंने आज गुरुजी को अरदास लगाई थी, गुरुजी को मन से बोला था गुरुजी प्लीज मेरे बेटे को सही बुद्धि दीजिए, गुरुजी उसको ब्लेस कर दीजिए। तो आज उन्होंने अपने दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। और संगत जी आज मैंने देखा भी कि मेरा बेटा पहले मतलब कुछ दिनों से आज बेटर है। तो संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी को जो भी हम सच्चे हृदय से
याद करते हैं और बोलते हैं तो गुरुजी ज़रूर हमारी सहायता करते हैं मेरे मालिक, बहुत सहायता करते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। जितना भी शुक्राना करें वो कम है मेरे मालिक। उसको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। उसके जो भी कष्ट हैं वो काट दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं गुरुजी प्लीज क्षमा कर दें, और मेरे परिवार में मेरे बेटे से बेटी से जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। मेरे पति अंकल से भी उन्होंने तो खैर बहुत गलती करी है गुरुजी महाराज, प्लीज उनको क्षमा कर दें गुरुजी। उनको भी अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज गुरुजी महाराज उनको क्षमा कर दें। गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी मैं ये बताती हूँ कि मैं दिल्ली गई थी और वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर बिल्कुल बहुत मेरी इच्छा थी जाने की। तो जैसे ही मैं सुबह पहुंची और मैं शाम को पिछले 30 तारीख को मैं बड़े मंदिर गई थी। और संगत जी अभी मैं तीसरी बार गई थी। पहले 2 बार तो रश बहुत था, तो वहाँ दरबार में गुरुजी के दरबार में बैठने को जगह नहीं मिली थी। लेकिन इस बार ही हमको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि हमको दरबार में बैठने के लिए कम से कम हम 10-15 मिनट तो बैठे होंगे। संगत जी इतना सुकून और इतनी शांति मिली कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं गुरुजी, वो प्रॉब्लम लगती नहीं है, लगता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस हो गया है गुरुजी के ऊपर कि वो सब ठीक कर देंगे गुरुजी महाराज। जो भी समय रहता है समय निकल जाएगा और वो सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। आपका इतना सुकून और शांति देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपने मुझे इतना चेंज करा है। पहले मैं छोटी से छोटी बात पे भी इतना परेशान हो जाती थी और बहुत फिक्र रहती थी बच्चों की, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अब सब गुरुजी अपने हाथ में रखते हैं और उन्होंने इतना सुकून और शांति दी है और बिल्कुल फिक्र नहीं होती है। बिल्कुल लगता है गुरुजी सब देख लेंगे और सब अच्छा ही करेंगे। गुरुजी महाराज आपका सब कुछ देने के लिए, हर चीज देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कल आपने संगत जी कल पूर्णमासी थी, तो कल शाम को रात को जब मैंने चंद्रमा में बहुत देर तक देखती रही तो मुझे लगा कि गुरुजी की बीच में छवि दिख रही है। मैंने बहुत ध्यान से देखा संगत जी, मुझे बिल्कुल लगा कि गुरुजी की छवि है। गुरुजी ने बोला था मेरे उसमें मुझे वो आया था मैसेज कि मैं तुमको चंद्रमा में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका दर्शन देने का गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी आप हमारे अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। जो आपको सही लगता है वो कीजिए गुरुजी। जो भी मेरे बेटे और बेटी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी उनको प्लीज सही कर दीजिए, अपने हिसाब से सही कर दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे मालिक, और उनको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मैं अपने घर में सत्संग कराना चाहती हूँ पर मेरे पति बिल्कुल नहीं मानते हैं गुरुजी। तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो गुरुजी मैं तो संगत जी में चुपचाप अपना पूजा करती हूँ, गुरुजी की प्रार्थना करती हूँ। शिव पुराण का गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया है, वो मैं पढ़ती हूँ शिव पुराण। गुरुजी इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी मैं अब अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ
और जो भी गलतियां मैं करी है बोलने में सत्संग को, प्लीज उसको क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। आप भी प्लीज क्षमा कर दें गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अपना सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख पार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह भी अमृत वेले में गुरुपा ने आदेश था कि सुबह कभी सत्संग शेयर करना है, तो अमृत वेले में तो शुक्राना करा था मैंने भी, और आप संध्या वेले का शुक्राना है, तो ये मैं संध्या वेले का भी कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ने जो 15 दिन की सेवा दी हुई है, अब कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी कृपा कर रखी है। अंग संग साय रह के रक्षा करने का भी शुक्राना है। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना और पाठ करवाने, सारे पाठ करवाने का भी शुक्राना। आप ही कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। आप जो करवाते हो हम कर सकते हैं। आप ही कृपा से के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुपा आपकी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतना हमारे पे कृपा करते हैं कि वो हमें उठाकर अमृत वेले में हमारे कष्टों को काटने के लिए अमृत वेला करवाते हैं, जिससे हमारे कर्म, जो बुरे माड़े कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, वो ठीक हो जाए। और हो रहे हैं, गुरुपा अपनी कृपा कर रहे हैं। जो हमारे अंदर जो गलत विचार हैं, जो दूसरों के प्रति जो गलत भावनाएं थी, ईर्ष्या द्वेष, वो गुरुपा सब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही कृपा से ही ये सब हम का बंदे इंसान बन रहे हैं गुरुपा। ये तो हमारे इतने अच्छे कर्म कहाँ कि गुरुपा ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें ले लिया, चुन लिया अपने। तो इसके लिए मैंने गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आपके बगैर मैं तो आपकी बेटी कुछ भी नहीं है गुरुपा। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे गुरुपा एक तरफ। गुरुपा आपकी बेटी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती है, शुक्राना करती है आपके, कि हमारे जो माड़े कर्म है उनको आपने अच्छी जगह पे ला दिया, अच्छी राह पे लाने का शुक्राना। जो हमारी किस्मत में भी नहीं था वो भी आपने दिया, इसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना। अमृत वेले में उठाने का शुक्राना, सारे पाठ करवाना का शुक्राना। और उसके बाद गुरुपा ने जो मंदिर में आज शनिवार है, मंदिर में भी लेकर गए। आज हनुमान जी को भी वार है, तो मैंने जल लेके गई, हनुमान जी का चोला लिया, 1.25 किलो गुड़ लिया और केले भी लिए, और 1.25 किलो गुड़ अपने बेटे अंकल के सिर से वार कर एंटी क्लॉक, तो वो हनुमान जी को चढ़ाया, चोला भी चढ़ाया और लड्डू का भोग लगाया। और माता काली माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान, लड्डू का भोग, नारियल नारियल का भी काली माता को समर्पित किया। और प्रार्थना करी कि हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना है मेरी काली माता कुल देवी। और मेरे हनुमान जी को माचिस का दान भी करा। ये सारे करने के बाद गुरुपा हनुमान जी को भी, नीम करोली बाबा को भी शुक्राना है, जो हमारे कष्टों को काटो। हनुमान जी हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे ऊपर हर हर पल से नेगेटिव से हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शनि देव के भी आगे दिया जलाने का शुक्राना। उसमें दिए दिए में साबुत मूंग और साबुत माँ और सरसों काले तिल डाल के दिया जलाया और सिक्का रखा। और शुक्राना शुक्राना। और पीपल पे भी दिया जल चढ़ाने का, दिया जलाने का, सरसों के तेल का दिया जलाने का शुक्राना शुक्राना। और 7 बारी हनुमान चालीसा करवाने का भी शुक्राना। मंदिर में बैठकर हनुमान जी के आगे 7 बारी हनुमान चालीसा करी और शुक्राना करा। मेरे गुरुपा की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। सारे
करने के बाद मैं घर पे आई। घर पे मेरी आंटी नहीं आ रही है, पर गुरुपा आप मुझे शक्ति दे रहे हैं और मैं करूँगी गुरुपा। आप मुझे शक्ति दो और मैं कर पाऊँ। बस ऐसे यही मेरी वही है कि आप मुझे शक्ति दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी करे, काम करे, तो आप मुझे शक्ति दो और दे रहे हो तो इसके लिए कोटि-कोटि रंदों शुक्राना। मैं काम करूँगी गुरुपा, आपको अच्छा-अच्छा बना के खिलाऊँगी। जो भी मेरे से बनेगा मैं आपको खिलाऊँगी। गुरुपा आप शक्ति दोगे तो करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे मेरे से नहीं हो सकता गुरुपा। और आप शक्ति दोगे तो कर पाऊँगी। इसलिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने सारे घर पे आई, आके मैंने जल छिड़का और मेरी आंटी नहीं आ रही तो मैंने सब्जी छोले काले छोले बनाए थे, काले छोले बनाए मैंने। और ए मेरी आंटी आती है, मैंने नाश्ता भी बनाया मैंने। गुरुपा को गोभी, परोंठी का भोग लगाया, चाय प्रसाद बनाकर गोभी की परोंठी का भोग लगाया और फिर काले छोले की सब्जी बनानी थी, सब्जी बनाई, थोड़ी-सी तीखी बनाई गुरुपा को पसंद आई होगी। तो गुरुपा ने एक गराई गोभी की जो परांठी थी, वो एक गराई पूरी बारीक कटी हुई थी। इसलिए मेरे गुरुपा आपका कोटि-कोटि अनंत शुक्रिया, आपने भोग लगाया, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना शुक्राना। और छोले बनाए और 2 लड़कियाँ आईं, जो एक तो 20 साल की थी, एक 16-17 साल की थी। तो दोनों ने कहा हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो मैंने उनको वो बना के दे दिया। मेरे पास सब्जी बनी हुई थी, दाल की, माँ छोले की दाल थी और पेठी की सब्जी थी। और मैंने सुबह गोभी के परांठे बनाए थे गुरुपा के लिए, वही मैंने उनको भी दे दी। थोड़ा-सा मैंने भोग लगाया था, फिर मैंने उनको भी दे दी। वो 2 फुलके बने हुए थे, तो 2 प्लेन रोटी थी, 2 गोभी वाली रोटी थी, तो उनको वो भी साथ में दे दी, 2-2 रोटी दे दी। तो उन्होंने कहा आंटी शुक्राना। मैंने कहा शुक्राना नहीं गुरुपा, आपने मुझसे भी ये सेवा ली और शुक्राना है आपका, कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। फिर एक हमारे जो मेरे सफाई करने आई है, वो बर्तन धोने आती है, उसको भी उसने भी कहा अगर रोटी खाओगी? तो कहती हाँ, मैं खा लूँगी। तो उसको भी मैंने बनाकर दी। ये भी सेवा करवाने का शुक्राना, 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 शुक्राना। जो उसने कहा कि आंटी भाभी सब्जी बहुत स्वाद बनी है, तीखी है, बहुत अच्छी है। मेरी दूसरी एक आई थी, वो भी उसका नाम कृष्णा है, तो वो भी बोल रही हो भाभी सब्जी बहुत स्वाद बनी है। तो जब मेरे गुरुपा को जो भोग लगता है, वो वैसे ही डिवाइन प्रसाद बन जाता है। जब मेरे गुरुपा को भोग लग गया, वो वैसे ही डिवाइन बन गया। तो इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लख बार शुक्राना, करोड़-करोड़ बार शुक्राना। मेरे गुरुपा, बस आप अपनी ये सेवा कराते रहो गुरुपा, मैं आपका सत्संग करवाऊँगी गुरुपा, जल्दी से करवाऊँगी। बस अपनी कृपा बनाना, रक्षा करना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि नमः शुक्राना। गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय रह के, मैं गुरुपा का मैसेज आता है बेटे मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ और गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय है। गुरुपा का भी मैसेज भी आया था कि तेरे घर में एक लाल धागा है। तो मैंने वो जो तुलसी जी पे गमला लगाया था, तो गमले में मैंने चुन्नी लगाई थी, उसमें लाल धागा बाँधा हुआ था, मोली वाला, वो मैंने हटाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। वो धागा मैंने उतारा और तुलसी जी पे दिया जलवाने का शुक्राना, चौखट पे भी दिया जलवाने का, पितरों का नाम का मेरे पितरों का भी शुक्राना, मेरे पितरों को मोक्ष देने का, बंधन से कटवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सारे हमारे कार्य गुरुपा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, मेरे घर में खुशी दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी कृपा करी है, लक्ष्मी जी का वास करा है। जो भी है आपकी कृपा से हुआ है गुरुपा, कुछ तो हुआ है। आप अपनी कृपा करते रहो और ऐसे ही हमारा काम बनता रहे गुरुपा। बस आप सेवा कराते रहो, मेरे अंदर कोई वो ना आए गुरुपा, किसी चीज़ का कोई घमंड ना आए, कोई किसी चीज़ का ना हो, बस आपकी सेवा में तत्पर हूँ गुरुपा, आपको ही माना है, आपको संदेह शुक्राना, शुक्राना अ, कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना। अब अपने सत्संग को अगले सत्संग की खैर के साथ
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी बेटी से नेगेटिव दूर भगाने के लिए गुरुपा ने कहा है कि भी मैं दिए में जलाना है तो वो गुरुपा मैं जलाऊँगी। को जो जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कवाने का शुक्राना। छिड़कती हूँ गुरुपा नेगेटिव दूर भगाने के लिए। आप भी कृपा बनाए रखना और अपने सत्संग की तैयारी के साथ कृपा में अपने सत्संग को विराम करिए अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना है आपका बहुत-बहुत। गुरुपा आपको हर पल ब्लेस करते रहें, आपके परिवार को ब्लेस करते रहें, सारे संगत को ब्लेस कर दे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय पीपल पे जिसे जाऊँगी मंदिर में शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं करना चाहूँगी। तो मैं काफ़ी दिन अभी गुरु जी के मंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पवन जी वैसे तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरु जी की कृपा से। तो मैं गुरु जी से अरदास लगाना चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा लॉयर है, अगर उसके लाइफ में वही काम सही है तो वो चलता रहे या कोई और काम पे या कोई जॉब ब्लेस करे। मैं वहाँ आगे उसकी शादी भी करनी है। तो यही होता है ना परिवार में तो खर्चा कहाँ से चले, यही होता है ना गुरु जी। हमारा तो खैर चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बेटे की चिंता है, आगे उसकी भी एक लाइफ अलग होगी। तो मेरे छोटा सा अरदास है ये पूरी हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, जिस बीमारी पे वो ग्रस्त है इसको ठीक कर दे मेरे महाराज। मैं दिन रात टेंशन में ही हूँ गुरु जी। तो मैं इसी टेंशन को लेके मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान थी संगत जी। और मेरे को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, कभी अपने ऊपर आ रहा है, कभी गुरु जी के ऊपर आ रहा है। सॉरी गुरु जी महाराज, हम बच्चे हैं, हम इंसान हैं, मिट्टी के पुतले हैं। तो कई बार इतना झेलने के बाद बाप बर्दाश्त नहीं होता है। बस गुरु जी अब संकट है जो काट दो मेरे गुरु जी महाराज। अब जो भी चीजें हैं उनको हटा दो मेरे गुरु जी, सुख शांति। बहुत दिन हो गए मुझे झेलते झेलते, अब मेरा ना माइंड भी काम नहीं कर रहा है। तो 3-4 दिन से मेरे को माइंड पे इतना प्रेशर था कि मुझे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था। तो मैं गुरुजी को भी बोल रही थी कुछ नहीं होता, गुरुजी आप भी नहीं सुन रहे हो, माँ आप भी नहीं सुन रही हो। सुबह मैं ऐसे ही मुंह से बोलती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ। तो संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, आज ही अभी 2 घंटे पहले, आज फ्राइडे है, 7 तारीख है, और 2 घंटे पहले ही मैंने अभी सत्संग सुनाया, गुरुजी ने सुनवाया है मेरे लिए कि कोई संगत है जो घुट रही है अंदर से। और यही मेरे साथ हो रहा था संगत जी। और मैं मन ही मन में इतना घुट रही थी कि वो काम क्यों नहीं होता, मतलब मैं उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे ऊपर शायद कोई नेगेटिविटी थी, पता नहीं, कुछ नहीं। वो सत्संग सुनने के बाद जब मेरा माइंड थोड़ा सेट हुआ है और मेरे मन को थोड़ी शांति हुई है, मैं ही सुबह गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मेरे माइंड पे बहुत प्रेशर है, प्लीज आप इसको हटा दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ भी। मैं पता नहीं क्यों इतना मतलब चिड़चिड़ी हो गई हूँ एकदम। मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलती थी, इतने कष्ट झेलने के बाद भी मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं बोला था। पर अब मैंने आपको भी बोला तो मैंने सॉरी बोला है गुरुजी, अब भी मैं सॉरी बोलती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और इतना देने के लिए, सब करने के लिए मेरे महाराज ने, जो आप सत्संग सुना के मेरा कष्ट काट दिया है, मेरा मन हल्का हो गया है। शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को ब्लैक मैजिक के द्वारा ये जो मेरी जेठानी है, हम इन लोगों ने सबको एक कर लिया है। मैं सिर्फ अकेली खड़ी हूँ संगत जी, जिससे मैं लड़ रही हूँ, सबसे लड़ रही हूँ, मैं अकेले लड़ रही हूँ। मेरे पति का इन्होंने वशीकरण किया हुआ है और मेरे को यही है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं तो थोड़ी सी 2-3 दिन से परेशान हो गई थी। तो
गुरुजी के ऊपर ही विश्वास है कि वही सब ठीक करेंगे। मेरे को यही सुनवा रहे हैं कि अब कष्ट है, बेटे पे कष्ट है, कभी पति पे, कभी मुझ पे, मतलब पूरे परिवार पे ही यही हो रहा है। गुरुजी तो आज मेरे को थोड़ा शांति मिली है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप आ भी आ रहे हो। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि पुत्र तू घबरा मत, जो भी वो कर रहे हो ना सो आपके ऊपर लिख के डाल रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वो जरूरी है गुरुजी, जो लोग करते हैं ना उनके ऊपर वापस जाए, तभी उनको समझ आएगी कि किसी को, किसी सीधे साधे इंसान को कष्ट देना कितना कितना बड़ा पाप है। अपने कर्म तो वो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है, मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई ना ये सब झेलते हुए। अब मेरे शरीर में जान भी नहीं रही, मैं छोटी छोटी चीजों से बीमार पड़ जाती हूँ। हल्की सी ठंड लग जाएगी तो मेरे को बुखार हो जाता है, इतनी मेरी बॉडी वीक हो गई है। पर फिर भी एक शक्ति है जो गुरुजी और माँ की शक्ति है जो मुझे चला रही है। गुरु संगत जी मेरे 7 ऑपरेशन हो रखे हैं, 3 तो मेरे पेट के मेजर ही है। तो थोड़ी सी ठंड लगती है मेरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ना पेन होता है मेरे को कमर में, और कमर के सामने बिल्कुल वहीं पे है मेरे ऑपरेशन। वो मैं से उठा नहीं जाता सुबह को बिल्कुल भी। तो और ये ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे को जीने नहीं दे रहे। ऊपर से मेरे बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, और मेरे बच्चे की शादी टूटी तब से तो मैं बिल्कुल खत्म ही हो गई हूँ। मैं गुरुजी पे यही कहती हूँ कि गुरुजी सब चीज काट दो, सब ठीक कर दो, अब नहीं हिलता बिल्कुल भी। तो गुरुजी यही सुनवा रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है, और को नहीं मान रहे हैं वो लोग। बस गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, मैं कहा आप जैसा रखोगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन गुरुजी सहने की शक्ति दो, मेरा माइंड हिले ना। मैं जब इतने दिन से 87 में मेरी शादी है तब से ही मैं झेल रही हूँ, और अब तक मेरे को मौलवी का भी पता है, मेरे को तांत्रिकों का भी पता है, लेकिन मैं नहीं गई किसी के पास। क्योंकि अगर आप इन चीजों में पर घुस जाते हो ना तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और घर बर्बाद होके ही खत्म होती है ये चीजें। तो इसीलिए गुरुजी पे और मैं माँ पे विश्वास कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि पुत्र, मैं जब तू 11 साल की थी तब मैंने तेरा हाथ पकड़ा। तो यही शक्ति मेरे को माँ गुरुजी की शक्ति गुप्त रूप से, और माँ की शक्ति जो मुझे संभाले हुए थी, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा। और चाहे मेरे को कितने कष्ट आए, मैंने सिर्फ भक्ति पे अब ध्यान लगाया है। भक्ति चाहे छोटी हो कम हो, लेकिन सच्चे मन से हो, किसी का बुरा ना करो, वो भी एक भक्ति होती है। और इन चीजों में कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। गुरुजी के ऊपर विश्वास करो। थोड़ी कष्ट आते हैं, तकलीफें होती हैं, कई बार लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन उसी टाइम भगवान आते हैं। गुरु के रूप में आओ, माँ के रूप में आओ, किसी भी रूप में आओ, लेकिन हमें उस चीज की शक्ति मिलती है, और हम उसको झेल के आगे निकल जाते हैं। वो सब गुरुजी करते हैं। आज मैंने ये चीज महसूस की है। और मेरे बेटे की शादी होके तलाक भी हो गया, और 23 लाख रुपए हमें देने पड़े, दुना मतलब के। हमने सिर्फ उनसे पीछा छुटाया, वरना हम केस वगैरह करके आगे भी बढ़ा सकते थे। नहीं, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस चीज से गुरुजी ने उभार दिया है हमें। तो मैं हर चीज का बहुत बहुत शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे को सही रास्ते पे चलाने का शुक्राना। मुझे किसी का बुरा ना करा मैंने कभी आज तक, उसका शुक्राना। ये सब आपकी शक्ति है महाराज, मेरी माँ की शक्ति है, जो मुझे हाथ पकड़कर हर कष्ट से, हर इतने बड़े बड़े दुख मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बहुत ज्यादा दुख देखे हैं। मैं अपने शरीर को भी खो बैठी हूँ, मतलब इतनी वीक मेरी हो गई है, मैं फिर भी देखो पूरा काम करती हूँ, उसी से मेरा चल रहा है। तो मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, सही रास्ते पे चलाने का शुक्राना। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने इतने कष्ट झेलने के बाद भी कभी किसी का बुरा नहीं करा, जबकि मेरे सामने
तांत्रिक भी है, तो सब जानती हूँ मैं, मौलवियों को भी जानती हूँ, बड़े से बड़े। फिर बस एक माँ की क्योंकि लगती थी, वहाँ तो मैं गई हूँ और वहाँ भी मेरी माँ ने कभी किसी का बुरा नहीं बताया। पूजा पाठ भक्ति यही मैं कर रही हूँ। तो मैं लख लख शुक्राना मेरे महाराज का इतने कष्टों से निकालने का और सही रास्ते पे लाके हमें आगे चलाने का, और आगे भी ऐसे ही चलाते रहना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सत्संग तो बहुत है और मैं भूल भी जाती हूँ इस टाइम। मेरे को थोड़ा माइंड मेरा अपसेट है जब से मेरे बेटे की शादी टूटी है। तो वो भैया का बार बार, शिवाय भाई के ही बार बार आते रहते ना उसमें और नाम आते रहते, तो मेरे को लगता है कि अच्छा नहीं लगता। चलो शुक्राना डाल ही देती हूँ मैं आज। तो मैं गुरुजी से ही कहूँगी सारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करना मेरे महाराज, सबके कष्ट काटना, सबके दुख दूर करना। और मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मैंने आपको बहुत कुछ कहा है, यानी आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरे पा हो तो मैं लड़ भी सकती हूँ ना आपसे। शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना। और मुझे माफ़ कर देना जो मैंने कहा है गुरुजी, मुझे शक्ति देना, आगे भी मैं ऐसे ही हर कष्ट को झेल के निकल जाऊं, उसके सहने की भी शक्ति दो मेरे गुरुजी। मेरा माइंड ना हिले, मैं सही रास्ते पे चलती रहूं ठीक उसी तरह से। आप सभी संगत को अपनी को आराम से कष्ट कट जाए सबके, और अच्छे सबके घर में सुख शांति खुशियां आए, सब स्वस्थ रहें, सबकी मन्नतें पूरी हो। ऐसे ही शिवाय भाई को भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज, हर चीज से मेरी ब्लेस करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं छोटा सा ये शुक्राना सत्संग है, इसको यहीं विराम दूंगी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत वीकनेस है। तो यही शुक्राना मैं यहीं पे समापन करेंगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मुझसे कुछ गलती हुई हो, भूल हो गई हो, गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। शिवाय भाई। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज का फिर से मेरा शुक्रवार का दिन है और गुरुपा की कृपा से आज भी मेरे 7 शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कृपा करे, सिर पे हाथ रखे ये सेवा ले। जय गुरु जी। गुरुपा की बहुत कृपा है जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। प्यारी साथ संगत जी, मैंने पिछले 15 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाए थे गुरुपा की कृपा से, और उसमें मेरा आयरन जो था, जो हमेशा ही कम रहता था प्यारी साथ संगत जी, जैसे 9 था। और उसके साथ मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, जब मेरा ब्लड कम होता था तो मुझे विंटर में ना इतनी सर्दी लगती थी, इतनी सर्दी लगती थी। अभी सर्दियाँ आती नहीं थी तो पहले ही मेरे हाथ पैर ठंड ठंड के साथ कांपने शुरू हो जाते थे। मतलब मैं ऊपर कुछ ना कुछ डाल डाल के 1-2 पैर, अभी इतनी सर्दी नहीं आती थी फिर भी मुझे इतनी ठंड लगती थी। तो गुरुपा की कृपा से मेरा वो ब्लड भी ज्यादा हो गया। पहले 9 था, अब 13 आया। गुरुपा की बहुत 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 कृपा है। गुरुपा ने बहुत कृपा की। सारे टेस्ट बाकी के जो थे, थायराइड भी बहुत कम आया है और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज्यादा आया है। गुरुपा कृपा करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुपा ने बोला है कि रोज कड़ी पत्ते खाया कर, तो मैं भूल जाती हूँ गुरुपा, सॉरी। और एक काढ़ा भी गुरुपा ने बोला है पिया कर, तुलसी अदरक लौंग और तुलसी अदरक दालचीनी और काली मिर्च का जो काढ़ा है वो रोज पिया कर। तो गुरुपा कृपा करना मैं रोज लूं। अभी 2 दिन हुए मैंने लिया है। गुरुपा कृपा करना, मेहर करना। तो इसके लिए सबसे पहला मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट जो थी इतनी ज्यादा नहीं आई, आगे से कम आई है। गुरुपा कृपा करे, मेहर करे, बख्शिश करे।
गुरुपा इसका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज का मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग, प्यारी सास संगत जी, मेरी एक मेरे घर में ना एक मेड जो आती है ना प्यारी सास संगत जी, वो ना बहुत बहुत आके ना बड़े डिस्टर्ब रहती थी। मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जाते, उनको काम नहीं मिलता, मैं बड़ी तंग हूँ, मैंने सारी जगह पे काम करती हूँ, मेरा खर्चा नहीं चलता, मेरे हस्बैंड ड्राइवर हैं और उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। प्यारी सास संगत जी, मैं कह रही थी उसको ना उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी, यानी ये वो चाहती थी कि मेरे हस्बैंड की ना कहीं बेकार ड्राइवरी की ना जॉब लग जाए। तो वो रोज रोती थी आके, मैं बहुत दीदी भाभी मैं बहुत मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा घर वाला ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता। तो मैंने उसको बोला देखिए गुरुपा है, तो इनके आके अरदास किया कर, और ये जल प्रसाद है ये ले जा, अपने घर वाले को पिला, आप भी पी और उनको भी दे। अगर तेरे घर वाले से लड़ाई होती तुमने कुछ नहीं बोलना, कोई बात नहीं करनी, बस उनको ये जल पिलाना है। और सारे घर में ओम लिखना है, दरवाजे में भी और बेड पे भी, जहां जहां पे भी तू ओम लिखेगी वहां पे जल्दी कृपा हो जाएगी। तो प्यारी सास संगत जी, कृपा ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, अब वो मंत्र जाप करती है और जल प्रसाद पीती है, अपने हस्बैंड को भी देती है और अपने बेटी उसकी छोटी सी बेटी है और सारे परिवार को वो जल प्रसाद पिला रही है। और उसके घर में पहले से गुरुपा का स्वरूप था, अब वो ओम नमः शिवाय का जाप भी करती है। और गुरुपा की कृपा से अब उसको एक काम मिला, वो दिल्ली का उसने एक चक्कर लगाया, किसी भी ड्राइवरी की और वहां पे गया, तो मुझे आके बोल रही थी भाभी पक्का काम तो नहीं मिला, लेकिन ये एक काम आया था, वो मेरा घर वाला गया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेड की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि जो आपने ये बख्शिश की, मेरी लाज रखी, उसको मैंने ये दिया, आपने दिलवाया, आपने ही करवाया। अब सच में संगत जी, वो अपने आप ही मंत्र जाप करती है, उसको अच्छा लगता है मंत्र जाप करना। तो गुरुपा आपकी बहुत 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 कृपा कृपा, ऐसे ही कृपा सब परिवार पे बनाकर उसके घर में भी खुशियां देना, उसको भी बहुत 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 खुशियां देना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं आपको तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है। प्यारी सास संगत जी, मेरी बेटी गुरुपा को भी बहुत 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 प्यार करती है। संगत जी, उसने ना मुझे पिछले महीने की बात है, उससे पीछे दिवाली से पहले की बात है, उसने मुझे कहा मम्मा मेरा ब्लैक साड़ी डालने को बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं इंडिया से कैसे भेजूं, यहाँ पे भेजूंगी तो वहां पे कितने चार्जेस लगते, उतनी की साड़ी नहीं जितने वहां पे चार्जेस लग जाएंगे, तो मैं तेरे को कैसे साड़ी भेजूं। तो कहती मम्मा मेरा दिल कर रहा है साड़ी पहनने को। तो प्यारी सास संगत जी कहती मम्मा मैंने दिवाली पे पहननी है। तो संगत जी हमने थोड़ा सा इग्नोर किया, दिवाली तो निकल गई, हमें तो भूल भी गया था। तो प्यारी सास संगत जी दिवाली के बाद वहां पे वो मंदिर जाती है, कनाडा में रहती है मेरी बेटी नहीं गुरुपा की ही बेटी है वो, गुरुपा की कृपा से। तो प्यारी सास संगत जी वो वहां पे ना मंदिर पे जाती है गुरुपा के। तो वहां पे उसने किसी से बात की, वैसे बात की कि मैंने सूट लेने हैं इंडियंस। तो वहां पे उसको एक अंकल जी ने बोला ये आंटी है, आप उसको कॉल करो और आपको सूट मिल जाएंगे। तो प्यारी सास संगत जी उस आंटी को उसने कॉल किया और उस आंटी ने उसको सूट भेजे और 2-3 काली साड़ियां भी भेजी। तो मैं इतनी खुश हुई ये देख के कि गुरुपा आप तो उसने काली साड़ी मांगी थी, उसने वो सूट पहना, सूट भी लिए, जबकि मेरी बेटी कभी नहीं कहती थी मैंने सूट पहनने। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने उसको इतना प्यार दिया और सूट भी लेके दिए और काली ब्लैक कलर की साड़ी भी लेके दी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। प्यारी सास संगत जी वो कहती मम्मा जब भी मैं मंदिर जाऊँ ना तो गुरुपा के मैं हमेशा सूट डाल के जाऊं। तो गुरुपा ने उसकी ये विश पूरी की, जबकि मुझे लगता ही नहीं था कि वो सूट भी पहनने के, उसको सूट पहनने के इतना शौक नहीं था संगत जी।
सब भाव गुरुपा डालते हैं, उस पे बहुत बहुत कृपा की गुरुपा ने। गुरुपा मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने भी बोला है हमेशा जब भी मंदिर जाओ सूट पहन के जाओ। सूट वाली बात संगत जी मैं अपने अभी एक सत्संग सुनाऊंगी। ये तीसरा सत्संग था मेरी बेटी की तरफ से। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं आपको अपना चौथा सत्संग सुनाती हूँ, सूट का ही सुनाती हूँ संगत जी। क्या हुआ, मैं ना सोच रही थी, मैंने गुरुपा की कृपा से गुरुपा के मंदिर जाना था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चल आज ना एक जीन्स डालती हूँ, जीन्स नहीं स्लैक्स डालती हूँ, उसके ऊपर ना कोई टॉप डाल लूंगी। वो टॉप तो लॉन्ग ही होगा ना, तो मैंने सोचा चलो ये डाल दी। तो मैं अपने मन में सोच रही थी गुरुपा मैं ये डाल लूं। तो ऐसे में क्या हुआ, मैं जब ये डालने लगी तो उसके साथ मुझे कुछ मैचिंग मिला नहीं। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं सूट ही डाल लेती। तो मैंने सूट उठाया और सूट पहना और तैयार हुई। जब भी मैंने फोन उठाया प्यारी सास संगत जी, तो उसमें गुरुपा का वचन आया मेरे सामने, जब भी गुरुआ दे मंदिर जाईदा ਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਸਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਮੰदिर जाओ सूट पा के जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ने मुझे फिर रियलाइज कराया कि सूट पा के ही जाईदा ਹੁੰਦਾ दूसरी ड्रेसेस पा के नहीं जाईदा, वेस्टर्न पा के नहीं जाना, गुरुद्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ सूट पा के ही जाना चाहिए। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये भी बताने के लिए। और आज का मेरा छठा शुक्राना सत्संग मेरा बेटा गुरुपा की कृपा से बाहर रहता है, एक बड़ा कनाडा में है, प्यारी सास संगत जी। उसको उसके कुछ पैसे थे, उसने अपने पापा को देने थे। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा उसके पास पैसे नहीं है, आप पैसे का इंतजाम करवा दो। ये ना हो कि इन दोनों के बीच में ऐसा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है आपस में। इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास, पैसे की बहुत, मनी की बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा प्लीज आप किसी भी तरीके पैसे की ये दिक्कत को दूर कर दो। जो उसने अपने पापा को पैसे देने हैं वो पैसे उनको मिल जाएं, तो उनकी भी थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाए। तो गुरुपा की बहुत 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 कृपा, गुरुपा ने वो इंतजाम करवा के दिया और बेटे को इंतजाम करवा के दिया और उसने ये पैसे हमें भेजे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जबकि मुझे लगता है कि इन पैसों से ही परिवार में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, माहौल खराब हो जाते हैं, पर लेकिन गुरुपा ने बहुत कृपा की, इतनी कृपा की इस पैसों को मेरी ये भी विश पूरी की। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज मेरा 7 शुक्राना सत्संग मेरे छोटे बेटे की तरफ से, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। गुरुपा ने इतनी कृपा की, बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है प्यारी सास संगत जी। मैं इन द मॉर्निंग उठी, पिछले 2-3 दिन की बात है प्यारी सास संगत जी। मैं इन द मॉर्निंग उठी तो गुरुपा का मैसेज आया, तेरे बेटे को मैंने 777 की आज ब्लेसिंग दी है, तो आज उसको 777 की ब्लेसिंग दी है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे नहीं पता था बड़े बेटे को दी, अब छोटे बेटे को दी है गुरुपा ने। तो प्यारी सास संगत जी क्या हुआ, उस दिन संडे था, छुट्टी थी, तो गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की पहले दिन की बात है। तो उसने अपना ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ऐसे ही बैठा बैठा उसने कहा मम्मा मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगा हूँ। उसका था, उसने उसमें ना अपनी एक रील डाली। तो प्यारी सास संगत जी अभी उसने बिगिनर था, अभी एक ही रील डाली, 2 रील डाली बस उसने उसमें, जैसे बिगिनर था ना उस दिन उसने एक रील डाली। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन जो उसकी उस रील के व्यूज आने शुरू हुए रात तक। जब यो शाम पड़ गई ना, जैसे वो 1 घंटे बाद उसको चेक करा था, 2 घंटे बाद उसको चेक करा था, 3 घंटे के बाद उसको, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करा था। बीच में संगत जी क्या हुआ, हमने ना शाम को जब 5-6 बजे ना, तो उसने फोन उठाया तो चेक किया, तो उसमें कितने व्यूज थे संगत जी, 777।
तो हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि जैसे बिगिनर में इतने सारे व्यूज़ कैसे आ सकते हैं, जबकि उसकी वो वीडियो थी ना सिर्फ़ कार की वीडियो थी, नॉर्मल वीडियो थी और उसने एक चैनल में अपने सिर्फ़ कार की वीडियो डाली थी नॉर्मल। तो इतने हम खुश हुए कि गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी, जबकि गुरुपा ने मुझे सुबह टेलीपैथी मैसेज दिया कि आज तेरे बेटे को मैंने 777 की ब्लेसिंग देनी है। तो संगत जी रात तक उसके 1000 व्यू थे। तो हम इतने खुश हुए मैं आपको क्या बताऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जबकि नेक्स्ट डे उसके कोई व्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़े नहीं और उससे नेक्स्ट डे भी नहीं इतने बढ़े। तो उस दिन गुरुपा ने जब बोला था कि मैंने 777 की ब्लेसिंग देनी है, तो गुरुपा ने इसी रूप में गुरुपा ने उसको 777 की ब्लेसिंग दी। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है। ये मेरा आज का 7 शुक्राना सत्संग थे। अभी एक और विश गुरुपा ने पूरी की है। गुरुपा की कृपा से जो नया घर गुरुपा की कृपा से नया घर गुरुपा ने ब्लेस किया है, उसका थोड़ा-सा काम फिर धीरे-धीरे चल रहा था, तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जल्दी से वो करवाओ ना काम, हम जल्दी-जल्दी वहाँ पे जाएँ। तो गुरुपा ने पैसे का इंतज़ाम करवा के दिया और वहाँ पे और काम बढ़ा के दिया। तो गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सत्संग करवाने के लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आज का ये मेरा 7 शुक्राना सत्संग था। गुरुपा की कृपा से किया है। प्यारी साध संगत जी, गुरुपा अगर शुक्राना सत्संग करते मेरे से कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ी देना गुरुपा, माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ना भुली ते ना भुलावी, ना विसरी ते ना विसारी, ना भुली ते ना भुलावी, ना विसरी ते ना विसारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार, सभी को शुक्राना, गुरुदेव जी को शुक्राना, सदा ही नमस्कार। वाहेगुरु जी का सदा ही शुक्राना, सदा ही नमस्कार। मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से रोज नई जिंदगी ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। रोज अब तो वैसे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, फिर भी उसके बाद तुरंत ही मैसेज आता है, पुत्र सत्संग सुन, तेरे बच्चों का काली क्रिया जो तुम्हारे बच्चों पर नेगेटिविटी भेजी गई थी, आज उसका पक्का हल कर रहा हूँ। तो शुक्राना सत्संग करना ना भूले। आज उनके सारे काम बना देने हैं मैंने, तो चिंता ना कर। तुझे बस सेवा जो दी है, शुक्राना सुन, सत्संग सुन और शुक्राना सत्संग कर। अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं इसीलिए शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी, अपना तो मैंने क्या ही करना है, मतलब कि मेरा, मैं वो नहीं कहना चाहती गुरुपा, मेरा तो सदा ही शुक्राना है कि मुझे भी देते हो जिंदगी। लेकिन माँ बाप को तो बच्चों की ही चिंता होती है, जैसे आपको अपने सभी बच्चों की चिंता है ना गुरु पिताजी, ऐसे अपने माँ बाप को ना बच्चों की चिंता होती है गुरु महाराज जी। जब आप ऐसा मैसेज दे देते हो ना गुरु पिताजी, तो सुनना और करना सब कुछ पड़ता है माँ बाप को। तो हम भी चिंता में हो जाते हैं ना गुरु पिताजी, जैसे आप चिंता हमारी करते हो। तो फिर गुरु पिताजी शुक्राना करना लाजमी हो जाता है।
अनंतम शुक्राना। मैं उसी का शुक्राना करती हूँ रोज गुरु महाराज जी और संगत जी कि बच्चों पर कोई आँच ना आए। हम सभी इसीलिए शुक्राना ज़्यादा माताओं को जानती हैं अच्छे से कि सभी शुक्राना सत्संग हम इसलिए ही ज़्यादा करते हैं कि हमारे बच्चों पे कोई आँच ना आए। हमारे बच्चों को सदा ही तंदुरुस्ती मिले, लंबी आयुओं पाए मेरे बच्चे। मैं ऐसी आशा करती हूँ पिताजी, ऐसी आपसे अरदास करती हूँ सभी के माताओं के बच्चों को ब्लेस करो, सभी को लंबी आयु दो, तंदुरुस्ती का दान दो गुरु महाराज जी। यही मनोकामना है हमारी। तो बाकी आप अच्छे मैसेज दे रहे हो तो तैयारी कर ले नाचने की, तो ढोल बजाने की, तो तैयारी कर ले, खुशियां मिठाई बांटने की। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। और जो भी खुशी है मैं उसका स्वप्न में आज दर्शन करना चाहूंगी गुरु महाराज जी कि कौन सी ऐसी खुशी है जो आने वाली है गुरु महाराज जी। पर जिंदगी में तो मैं आप बोलते हो कि भूल जा, कुछ भी भूला नहीं जा रहा मुझसे गुरु पिताजी। जेठानी आंटी सभी लेडीज के साथ इकट्ठी होकर मुझे इतनी सताती है ना गुरु पिताजी, उसकी आवाज सुन सुन के मैं पक चुकी हूँ गुरु महाराज जी, पक चुकी हूँ मैं। शुरू से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, 30 साल संगत जी कम नहीं होते, 30 साल बहुत ज्यादा हो चुके हैं गुरु महाराज जी। इस अंकल ने घर भी वहीं पे बनाया, सारा पैसा खराब कर दिया वहां पे ही घर बना के गुरु महाराज जी। मैं क्या ही करूं, अब मुझे से और बर्दाश्त नहीं होता गुरु महाराज जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं किधर जाऊं मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। आप भी कौन सा तुरंत काम कर देते हैं गुरु पिताजी, मुझे पता है कि हर काम को टाइम लगता है, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ गुरु महाराज जी, बहुत थक चुकी हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा गुरु महाराज जी। आप नींबू की तरह निचोड़ते जा रहे हो गुरु महाराज जी। हम में कितनी शक्ति है गुरु महाराज जी, सहन शक्ति हमारी खत्म हो चुकी है गुरु महाराज जी। अब इस सत्संग में आपने शिखा आंटी से बुलवाया, जब मैं पति से झगड़ा करके हटी थी संगत जी। मैं माफी मांग रही हूँ गुरु पिताजी, रोज माफी मांगती हूँ। आपने ये भी सुनवाया है कि रोज गलती करती हूँ, रोज माफी मांगती हूँ। मैं क्या करूँ गुरु महाराज, मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही। बोलूं तो तब ना अगर मुझे कुछ नया मिल जाए गुरु महाराज जी। सब कुछ वही चल रहा है गुरु महाराज, दिल में ऐसी बात बैठ चुकी है और ये बैठाना भी यही चाहती है जेठानी आंटी कि बस ये मेरे अंदर यही वह पाल दे। इसने यही किया कराया था संगत जी। 30 साल से मैं एक ही स्वप्न को देख रही हूँ बार बार कि मेरा पति अंकल इसके साथ है, मेरा पति अंकल इसके साथ है। और संगत जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब तो उसके इरादे साफ पता चल रहे हैं कि क्या करना चाहती है गुरु महाराज जी। वो मुझे यहाँ से निकाल देना चाहती है कि अब पे यहाँ पर छोड़ के चली जाए सब कुछ ये, या फिर मर जाए, वो ऐसा चाहती है गुरु महाराज जी। मैं थक गई हूँ गुरु महाराज जी, मैं सच में जाना चाहती हूँ यहाँ से, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पर पिताजी लेकिन मैं इनको छोड़ के ऐसे नहीं जाना चाहती कि इनको मिला के चली जाऊं मैं गुरु महाराज जी। मुझे कोई रास्ता दिखाओ गुरु महाराज जी, मुझे जीने का कोई रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे अपने आप को खुश रखूं, कैसे जीऊं मैं गुरु महाराज, ऐसे माहौल में मैं कैसे जीऊं गुरु महाराज। मुझे रास्ता बताओ, मुझे रास्ता बताओ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा गुरु महाराज जी। आज दर्शन दो, आप दर्शन दो, दर्शन दो, मुझसे बात करो गुरु महाराज। आप दर्शन तो देते हो, कोई बात नहीं करते मुझसे, मुझसे बात करो गुरु महाराज जी, मुझसे बात करो। जो माता रानी बोल के जाती है क्या वो सत्य होएगा कभी? मुझसे आज बात करो गुरु महाराज जी, मुझसे आज बात करो, क्लियर कट बात करो, उलझाना नहीं, साफ सुथरी बात करके जाओ मुझसे। कोई और रूप धारण करके कोई कुछ आप ऐसा कुछ बातें सी कर जाते हो लेकिन अधूरी होती है वो गुरु महाराज जी। आप मुझसे खुद बात करो और मुझे साफ जवाब दो गुरु महाराज। फिर जो मैं प्रश्नों कर रही हूँ आपसे, मुझे साफ उत्तर दो उसका गुरु महाराज जी। मैं बहुत थकी हूँ कि
अगर वो है तो नहीं तो मुझे कुछ रास्ता दिखाओ कुछ भी करने का गुरु महाराज जी, मैं थक गई हूँ। गुरु महाराज जी, ये इंसान मेरा पति अंकल भी संगत जी यही चाहता कि ये मर जाए या चली जाए। उसको पूरा उससे कोई भी बात नहीं होती मेरे साथ, कुछ नहीं आता उसको करना मेरे साथ। बस ओपन में उसी के साथ बातें करता है, सोपन में मेरे। संगत जी बिल्कुल वही सब कुछ है कि पीकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है जब भी हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं और बाद में आके बोलता है कि मैंने कहा था किया ही नहीं, मैंने कहा था किया ही नहीं। संगत जी 2 पैक लगाने के बाद उसको वही दिखने लग जाती है। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या कर रखा है ऐसा उसने संगत जी। ये इतनी मैं खूबसूरत हूँ संगत जी। लोग कहते हैं, मैं भी मानती हूँ इस चीज को, लेकिन लोग तो फिर दिखाते हैं कि तुम हो सुंदर, सभी यहाँ पे जाती हूँ तारीफ लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस आदमी को पता नहीं क्या कर रखा है कि ये मेरा बनता ही नहीं। इसको पता नहीं उसने क्या कर झूठ बोलता है कि मैं तो उसके बारे में सोचता नहीं, ये तो बुढ़िया है, ये झूठ बोलता है संगत जी, बिल्कुल झूठ बोलता है। उसके दिल में उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, मुझे तो यही लगता है गुरु महाराज जी। उसने मेरे साथ क्या किया है, 30 साल से मेरे साथ गद्दारियां की है, वाहिगुरु की सौगंध खाता रहता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सौगंध, झूठी सौगंध खाता रहता है। इतने झूठ बोलता है गुरु महाराज जी, इतने झूठ बोलता है और आज तक झूठ बोल रहा है। संगत जी ना मुझे किसी से, वो भी नहीं चाहता कि मैं किसी से बात करूं। सारी जिंदगी मेरी गुजर गई। सोचो संगत जी, बच्चे बाहर हैं, मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मेरा जीना मुश्किल हो रखा है गुरु महाराज जी। आप तो खुद लोगों से बातें करते रहते दोनों, मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, कब से ही अकेली थी। चलो फिर भी बच्चे तो थे तब, अब तो मेरे पास वो भी नहीं है बाबा जी। बच्चे भी हमारे झगड़े से इतने परेशान हो चुके हैं, वो भी कहते हैं हम कल को बच्चे होंगे हमारे तो हम तो आप लोगों को रखेंगे नहीं। गुरु महाराज जी सत्य है, बिल्कुल सत्य। मैं किधर को जाऊं, ना छोड़ सकती हूँ ना मर सकती हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। गुरु महाराज मुझे रास्ता दिखाओ। आपने शिखाटी से सुनवाया कि थाली में वही परोसो जो हम खुद खा सके, तो इसका मतलब ये था कि हम किसी को वही बोले, शब्द अपशब्द वही बोले जो हम पचा सके, जो हमें भी हमारी तरफ ही मुड़ सकते हैं वो शब्द, जब सामने वाला वो रिपीट हमें ही रिपीट करेगा उल्टा। तो हमसे सुना लिया सेम टू सेम बिल्कुल। संगत जब भी झगड़ा हुआ तो मैंने ना इसको इतने गंदे गंदे शराब पिए, तो जब वो बोलने लगा तो मैं घबरा गई। सो ऐसा होता है। तुरंत ही गुरु पिताजी ने सुनवाया ये। से क्या करूं गुरु महाराज जी, मैं क्या करूं? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी गुरु महाराज जी, मैं तो जीते जी मरी पड़ी हूँ। मैं तो ये बोली गुरु आपसे कि मैं तो जीते जी नरक भोग लिया, मैंने तो गुरु महाराज जी जीते जी नरक भोग लिया। और इससे बड़ा नरक क्या होगा कि संगत जी सुख सुविधाएं सारी होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, इससे बड़ा नरक क्या होगा। सुख सुविधाओं के होते हुए भी मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसा पति ने, मेरा को पति का कोई साथ नहीं है, इससे बड़ी नरक क्या होगा कि उसके एक लेडी ये मर्ग में कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है, इससे बड़ा नरक और क्या होगा। हाँ मैंने बोला मैं माफी मांगती हूँ उस औरत से, अगर वो मेरे को चिढ़ा रही है, उसको कोई, आप जानते हो मैं जानती हूँ मुझसे कोई गलती हुई है गुरु पिताजी, मुझे क्षमा करवा दो। उसको भी समझा दो, आप किसी तरीके से समझाओ उसको कि जो तूने किया था उसका कर सजा तुझको मिली, जो उसने किया उसको मिल रही है। भी हम गुरु पिताजी मुझे माफी दिला दो, बस उस कर्म की, माड़े कर्म की सजा माफ करा दो गुरु पिताजी। मैंने बहुत से पाप किए, मैंने बहुत दिल दुखाया अपने अंकल का, बहुत लड़ाई झगड़ाई भी करती हूँ, जब मैं बहुत गंदा बोलती हूँ संगत जी, मैं बहुत गंदा बोलती हूँ,
जो मुझ पर ही भारी हो रहा है, क्योंकि जब उसके साथ रहना है, जब उसको बुरा बोला बोला हुआ श्राप दे रखे हैं मैंने, तो वो श्राप मेरे पे ही लग रहे हैं मेरे पिताजी। क्योंकि 1-2 दिन ठीक जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन भी नहीं, सुबह को ठीक रहती हूँ, शाम तक झगड़ा हो ही जाता है। बुरे वाला वो भी। और वो चंडेल खुश हो जाती है कि हो गया, मेरे कारण जो मैं सुबह से खड़ी हूँ, मेरी सफल हो गई सेवा। ऐसे कर दिया संगत जी, उसको कोई पूजा पाठ से कुछ नहीं है। मैं शुरू से पूजा पाठ में लगा रखा है मुझे, उसने किया कराया था जो। गुरु महाराज मुझे माफ कर दो अब बस। मैं थक गई हूँ, बहुत नींबू की तरह निचोड़ लिया आपने। आज फिर संगत जी क्या हुआ, मैं एकदम से ना उसको देखने के लिए भी, क्या इतनी इन्होंने रोला पा रखा है जनानियों ने, क्या कर रही है ऐसा। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, मैं ऊपर चली गई संगत जी। तो ऊपर मेरे गमले रखे हुए, गमलों पर ना ब्लैक कलर की तितली बड़ी सारी, येलो पैरेट येलो टोन पर कलर था, उसमें प्रिंट था जो ब्लैक वाली इतनी बड़ी। संगत जी मैं अपनी बेटी से बोली वीडियो कॉल कर चंदी से देख उसको। मेरे को लगा कि गोपिता जी ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, मुझे भी किया। और बोल रहे थे कि जैसे शांत हो जा, तो शांत रह। अनंतम शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज जी सारे। सच में बड़ा शुक्राना, तो मेरे बच्चों के साथ रहते हो आप, इतना शुक्राना। आप अंग संग सायों की रक्षा करते हो, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। मेरा आपके चरणों में अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किया कराया जादू टोना आपके चरणों में रख रही हूँ गुरु महाराज जी। इन विकारों को ले लो गुरु महाराज। सॉरी, मैं अपने कर्मों का बोझा पर रही हूँ, मुझे माफ कर देना गुरु महाराज, मुझे माफ कर देना गुरु जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाहा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सबको ब्लेस करो, सबकी झोलियां भरो गुरु पिताजी, खुशियों से झोलियां भर दो गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, इस शुक्राना करवाने की शुक्राने गुरु महाराज। जो भी मुझसे मुझे गलती हुई हो क्षमा कर देना, सबको दी क्षमा कर गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग दोपहर में रिकॉर्ड करें, तो कुछ गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख पार शुक्राना गुरु जी। बहुत चुप माँ को महादेव। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मतलब गुरु जी की को मैं के डेली शुक्राना सत्संग शेयर कर, चाहे तुझसे कुछ बोलना आए कि ना मैं बुलवाऊंगा, तो गुरु जी जब बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। गुरु जी की रहमत से हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुश्किलों से भरा जीवन, तो भी हम अपने मुश्किलों से कैसे निकल जाते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि परमात्मा जब हमारे साथ है तो हमें डरने की तो कोई बात है ही नहीं। परेशानी तो इतनी है कि पूछो मत, हर दिन एक परेशानी खड़ी हो जाती है आके, पर परेशानी कैसे कट जाती है ये नहीं पता, क्योंकि गुरु जी का साथ है तो फिर भगवान नहीं कैसे हाथ पकड़ के हर एक जगह से निकाल लेता है। और बच्चों को भी बहुत ब्लेसिंग, मैं अपने बच्चों की तरफ से भी अपने हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना का मतलब है हर दिन शुक्राना गुरु जी का, और हर समय गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उन्हें बस थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है, किसी भी रूप में वो हमारे ही साथ रहते हैं संगत जी। और शुक्राना सत्संग तो डेली है, पर हम अपने बिजी लाइफ में इतने बिजी है कि याद नहीं रख सकते कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो हर सुबह का गुरु जी का शुक्राना, शाम का शुक्राना, हर
चीज का शुक्राना, अच्छा इतना अच्छा शरीर देने के लिए शुक्राना। ये तो कुछ हमारे कर्म है जो हम अपने भोगरे करके आए, तो वो नहीं है, पर तो भी हम अच्छे से रह रहे, खा रहे, पी रहे, खड़े होके चल रहे, फिर रहे। सबसे बड़ी गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है, तो इस चीज का भी शुक्राना। सभी परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, सभी का इतना अच्छा साथ देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, अपने आप से जोड़ने का शुक्राना, और हर चीज जो अपने आप बिना बोले ही कर देते हैं उसके लिए शुक्राना। कोई भी काम, पैसा हो या ना हो, कहीं से भी इंतजाम कर देने का शुक्राना। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से पैसे तो जैसे लगता है कि अभी पैसे नहीं हैं, तो भी पैसे मैंने कहाँ से इंतजाम होके और सारा काम हो जाता है। पैसों पे से कोई काम नहीं रुकता है। और बच्चों का भी हेल्थ के लिए भी बोलते हैं गुरु जी का ध्यान रखो। मैं तो कहते गुरु जी आप ही ध्यान रखो, मैं नहीं किसी का ध्यान रख पा रही। मेरी भी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं भी ठीक हूँ अभी, और वो बच्चे भी ठीक हैं, तबीयत सब भी ठीक है, और परमात्मा सब पे ऐसे ही मेहर करे। गुरु जी सभी बच्चों का और सबके परिवार का ध्यान रखे, और गुरु जी हाँ, हाँ, शिवाय अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। उनके जरिए हम अपने शुक्राना सत्संग को चाहे कभी भी शेयर कर देती हैं, तो वो भी इतने अच्छे हैं कि कभी भी हमारा उल्टा सीधा कैसे भी हो, अपने शुक्राना सत्संग को तुरंत शेयर कर देता। ये भी एक बहुत बड़ी मान्यता है एक गुरु जी की संगत में, कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा है कि बुराई से बोलना कि नहीं बोलना, सब शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं, कैसा भी हो, चाहे वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, तो भी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना उनका भी। तो मैं अपने संग परिवार को ऐसे ही हमेशा जोड़े रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और सभी संगत ऐसे ही जुड़ी रहे, संगत परिवार में एक प्रेम की भावना हो, और कोई किसी का जैसे सहयोग कर सके उसके लिए शुक्राना, सब कुछ ठीक करने का शुक्राना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। कुछ गलती हो उसके लिए माफ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चीज के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग के विराम लगाती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर कराएंगे जब मैं दोबारा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।